भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए के इन सभी साथियों को विधानसभा जाना जरूरी है। और इसलिए मैं आज इन सब के लिए आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार, और इतनी सारी बारिश, इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं, वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार
बिहार में फिर से सुशासन सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। भिखारी ठाकुर जी ने इसी मिट्टी की महक समाज के संघर्ष और लोक जीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की जो सेवा उन्होंने की, वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। साथियों, मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं त्रिनिदाद और टोबैगो गया था। बहुत दूर है ये देश। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो लगा जैसे बनारस या छपरा के घाट पर हूं। वहां के लोगों ने भोजपुरी चौताल से सबका स्वागत किया। बिहार और भोजपुरी से जुड़ा होने का गौरव अद्भुत होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी।
उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। एक उदाहरण है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी धरोहर, यही बिहार की आत्मा है। भाई, इन बच्चों से जो फोटो लाए ले लीजिए। ये कब से हाथ ऊपर करके थक जाएंगे, जरा ले लीजिए। एनडीए सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर काम कर रही है। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर ले भाई। हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम या अयोध्या धाम जाइए, वहां हुए विकास के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, नाव वाले, होटल वाले, खिलौने बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, सबकी कमाई बढ़ी है। अब यही काम हमारी सरकार यहां छपरा और आसपास के इलाकों में दोहरा रही है। भाजपा एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है, गंगा घाटों का सुंदरीकरण कर रही है। आने वाले सालों में यहां श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत सुविधाएं होगी और साथ ही पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, हमारी सरकार बिहार की धरोहर को कैसे रोजगार से जोड़ रही है, इसका एक उदाहरण गंगा विलास क्रूज है। भाई, आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी बात आपको घर घर पहुंचानी है और इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे,
आप जब बूथ में जाएंगे लोगों को बता पाएंगे। साथियों, एक क्रूज चलती है, गंगा जी पर चलने वाला एक क्रूज बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है। आजकल ये क्रूज अभी मुंगेर के आसपास के इलाके में गंगा की लहरों के साथ चलने वाला ये जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है। नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली बढ़ी, उसके दर्शन होते हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। भाइयों बहनों, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। और आप तो गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की एक बेटी स्वाति के भजन से दुनिया गूंज उठी थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सुंदर बोल है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या चल पड़े। लेकिन साथियों, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से भी परेशानी है। आपने कभी सुना, अरे बेटे रखो, मैं आप लाई हूं, अच्छी बात है, कोई ले लेगा, देख लिया बेटा, आप बैठो, आप जरा वो किताब ले लीजिए, भी वो बच्ची किताब लेके आई है, वो किताब ले लीजिए, पहुंचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब पौने 2 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई
रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। जो लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी यहां आस्था के स्थलों का विकास नहीं कर सकते। और आप लोगों ने कल ही देखा है कैसे आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया है। साथियों, बिहार का ये चुनाव यहां के नौजवान बेटे बेटियों के भविष्य के लिए, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं, आपको अपने वोट की ताकत पहचाननी है। मेरे नौजवान साथियों, आपके माता पिता के एक वोट की ताकत क्या थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके माता पिता के एक वोट ने, वो वोट की ताकत ऐसी थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और बिहार को जंगल राज को बदल करके सुशासन की ओर ले गए। ये आपके पिताजी के वोट की ताकत थी, आपके माताजी के वोट की ताकत थी। अब बारी आपकी है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे।
जो खेतों में काम करने वाली माताएं बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, उनके साथ हुए बलात्कार के अधिकांश मामले तो आरजेडी की सरकार ने दर्ज तक नहीं होने दिए। गरीबों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के लिए तो न्याय के दरवाजे, हर दरवाजे बंद थे। आजकल बिहार में आरजेडी के समर्थक जिस तरह अपने गानों में धमकियां दे रहे हैं, उनमें भी आपको जंगल राज की झलक मिलेगी। साथियों, ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले आजकल उद्योग और फैक्ट्री को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी आज के युवाओं को जानना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मढ़ौरा बिहार का फलता फूलता औद्योगिक केंद्र था। एक गुलामी के कालखंड से ही औद्योगिक सेंटर था और यहां बनता लेमन जूस, ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेमन जूस पुराने सबको याद होगा, मुझे याद है। मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढ़ौरा की लेमन जूस, यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया। रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी और देखते ही देखते यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। उनको पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको भूलना नहीं है, आज भी जब उद्योगों से जुड़े लोग, निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लाल झंडा जैसे जब सुनते हैं ना, तो आने से 50 बार सोचते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार मढ़ौरा के उस गौरव को फिर से लौटाने में जुटी है। मढ़ौरा की रेल फैक्ट्री इसका उदाहरण है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के कारण आज मढ़ौरा में बने इंजन विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। अफ्रीका के देशों की ट्रेनें हमारे मढ़ौरा में बना इंजन चला रहा है। बिहार में बना इंजन आज दुनिया में काम आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मढ़ौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया की शान बनने वाला है। आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र
वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। साथियों, मैं देख रहा हूं यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। बिहार के विकास में यहां की बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने, वे अपना परिवार का भविष्य समृद्ध करें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, बैंक सखी, लखपति दीदी, अनगिनत अभियान, ऐसे कितने ही प्रयासों ने बिहार में बहनों बेटियों को नई ताकत दी है। बिहार की बहनें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत खुश है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से वे अपना काम शुरू कर रही है। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, जब यहां फिर एनडीए सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और भी अधिक मदद दी जाएगी। साथियों, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में भी करीब 2 करोड़ मुद्रा खाते हैं। और आप जानते हैं, ये मुद्रा योजना के तहत बिहार के नौजवानों को कितना पैसा मिला है? ये राशि है, अकेले बिहार की बात मैं बताता हूं, 2,80,000 करोड़। 2,80,000 मतलब करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया। ये पैसे बिहार के नौजवानों को मुद्रा लोन से मिले हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। अब आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। आपका प्यार इतना है और आपका जुस्सा भी इतना जोरदार है कि मेरी आवाज भी दब जाती है। साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथी जो पारंपरिक काम करते हैं, हाथ के हुनर से काम करते हैं, जो बढ़ई है,
लोहार है, सुनार है, सुतार है, दर्जी है, कपड़े धोने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, मालाकार है, नाई है, ऐसे अनेकों साथियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। इसमें भी बहुत सारे काम हमारी बहनें करती हैं। आजाद भारत में पहली बार ये हमारी सरकार है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इसके तहत इन साथियों को सरकार आधुनिक ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के दौरान भी पैसे दे रही है। इन्हें आधुनिक औजार खरीदने के लिए देश भर के विश्वकर्मा भाइयों को हजारों रुपये दिए गए, हजारों रुपये दिए गए। इनको बैंक खातों से बहुत कम ब्याज पर लाखों रुपये ऋण दिया जा रहा है ताकि वे कच्चा माल खरीद पाए, नई मशीनें खरीद पाए। इसके तहत अभी तक देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक इसकी मदद स्वीकृत हुई है। आने वाले 5 साल में बिहार के विश्वकर्मा साथियों को इन योजनाओं से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार वंचितों को वरीयता देती है। आप नक्सलवाद की समस्या को ही लीजिए, इसने वंचितों को, दलितों, अति पिछड़ों को हिंसा के रास्ते पर भटकाया। इनके टोलों को सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर चीज से वंचित रखा। एनडीए बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कर रही है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी निरंतर बढ़ा रही है। बीमा हो, बढ़ी हुई पेंशन हो, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अनाज हो, ये सब कुछ ये आपका बेटा दे रहा है, एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, आज बिहार में औसतन हर महीने, ये आंकड़ा भी बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए। आज बिहार में औसतन एवरेज हर महीने 15,000 से अधिक गरीबों के लिए पक्के घर बनते हैं। गांव टोले तक सड़कें पहुंची है, बिजली पानी पहुंचा है, या नई गैस लाइन पहुंची है, बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। हमारा प्रयास यही है कि आपके जीवन से चिंता कम हो, आपका जीवन आसान हो। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। अब बिहार रुकेगा नहीं, इतना ही नहीं है, अब बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब मतदान के दिन 6 नवंबर के लिए ज्यादा समय नहीं है। आपको याद है आपके यहां मतदान किस तारीख को है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान के दिन अपना गांव छोड़ करके कोई जाओगे नहीं ना? शादी ब्याह हो तो भी नहीं जाओगे ना? कोई भी काम आ पड़ा नहीं जाओगे ना? गांव में ही रहोगे ना? मतदान करके ही रहोगे ना? गांव के सब लोगों से मतदान करा के रहोगे ना? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? देखिए, अभी छठ पूजा की वजह से बाहर से जो साथी गांव आए हैं,
उनसे भी जरा मेरा संदेश पहुंचाना, मेरा संदेश पहुंचाओगे? जो लोग बाहर से छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव आए हैं ना, मेरा एक संदेश उनको पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? उनको कहना कि मोदी जी ने आपको खास कहा है कि अब छठ पूजा के लिए आए हो, परिवार के साथ सबको मिल रहे हो, तो 6 नवंबर को अगर आपका यहां वोट है तो वोट देकर के ही जाना। कह दोगे? लेकिन उनको ये भी कहना, जाने की जल्दी मत करना। 6 नवंबर को वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है। क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। ये चुनाव विकास के महान अभियान को गति देने वाला है। इसलिए इस महायज्ञ में जो बाहर से यहां लोग आए हैं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, हम सबका काम है लोकतंत्र में, हम सबकी जिम्मेवारी है खुद तो वोट करें, लेकिन औरों से भी वोट करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए। और भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के, हम पार्टी के, आरएलएसपी पार्टी के, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहां से आपके यहां हो, उन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं मेरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मेरे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप मेरे इन साथियों की जितनी ताकत बढ़ाओगे, इतनी मोदी नीतीश की ताकत बढ़ेगी। और इसलिए मोदी नीतीश की ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे इन सभी साथियों को आपको वोट देकर के ताकत देनी है, आपके आशीर्वाद देने हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे, और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है, आपके आशीर्वाद मजबूती के साथ मिले, एक एक वोट इन लोगों को मिले। बोलिए भारत माता की। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.